ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, राइट। तो बायसिंग का मतलब क्या होता है? बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, देखो बच्चों, बायसिंग का मतलब होता है पक्षपात करना। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉइन है, तो हम कॉइन को उछालते हैं तो हेड और टेल आने के चांसेस बराबर है, क्योंकि वो अनबायस्ड कॉइन है। हम एक डाई को फेंकते हैं तो डाई पे 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं उसके, तो कोई भी फेस ऊपर आने के चांसेस इक्वल हैं। वो अनबायस्ड है। बायस्ड डाई भी हो सकती है जिसमें बेस बड़ा हो। तो बायसिंग का मतलब है पक्षपात करना, किसी को हाई वेटेज देना, किसी को लो वेटेज देना। तो यहां पे भी हमारे पास दो साइड है, एक पी साइड है, एक एन साइड है। तो अगर हम पी को ज्यादा पोटेंशियल देते हैं तो वो एक टाइप की बायसिंग है, अगर हम एन को ज्यादा पोटेंशियल देते हैं तो वो दूसरे टाइप की बायसिंग है। तो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन दो टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, और एक को हम कहते हैं रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस क्या है? फॉरवर्ड बायस का मतलब है बच्चों, व्हेन पी साइड इज गिवन हायर पोटेंशियल देन एन साइड। ठीक। Obviously reverse bias is when n side is given higher potential than p side। तो बच्चों, फॉरवर्ड बायस में p को हायर पोटेंशियल दिया गया है, रिवर्स में n को हायर पोटेंशियल दिया गया है। तो सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक ये पीएन जंक्शन है हमारा, तो यहां पे मैंने दिया हुआ है 5 वोल्ट और यहां पे मैंने दिया हुआ है 10 वोल्ट। याद रखिएगा, ये जो ट्राइंगल वाली साइड होती है ये पी साइड होती है और जो लाइन होती है ये एन साइड होती है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइए कि ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस? तो बच्चों आपका आंसर होना चाहिए रिवर्स बायस, आरबी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। क्यों है ये रिवर्स बायस? क्योंकि हमारा पी साइड पे 5 वोल्ट है और एन पे 10 वोल्ट है। ये बताइए, ये है हमारा -10 वोल्ट और ये है -5 वोल्ट। अब बताइए कौन है फॉरवर्ड बायस? ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस? तो बच्चों आप कहेंगे कि सर पी पे -10 है और एन पे -5 है, तो ये भी रिवर्स बायस ही है। ठीक। अब ये बताइए बच्चों, यहां पे दिया है हमने -5 वोल्ट और यहां पे दिया है हमने 0 वोल्ट, यानी ग्राउंड कर दिया है इसको, ये भी रिवर्स बायस है। ठीक है। ये बताइए क्या होगा? ये मान लो मैं ग्राउंड कर देता हूं और ये मान लो मैं लिख देता हूं -5 वोल्ट, ये लेकिन फॉरवर्ड बायस हो गया बच्चों। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया कि इन चारों में से कौन सा फॉरवर्ड बायस है? तो सिर्फ ये वाला फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, ये रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। ओके, तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि फॉरवर्ड बायस का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि यही क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, मतलब सेम ही सर्किट है ये। देखिए यहाँ पे मैं 5 वोल्ट नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं एक बैटरी लगा रहा हूँ 5 वोल्ट की, और मैं इस टर्मिनल को ग्राउंडेड कर रहा हूँ। तो बात एक ही है बच्चों, समझे? अब इसको भी समझा सकता हूँ मैं, ये कैसे करेंगे देखो। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं जो इससे कनेक्ट हो, ये वाला पोर्शन ग्राउंडेड हो, ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये भी एक 5 वोल्ट की बैटरी है। सही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 0 है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया है, ओके, और यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया है, मतलब सेम ही सर्किट हो गया ये। अब इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। हम एक काम कर सकते हैं कि एक बैटरी लगा सकते हैं यहाँ पे, जो कि माइनस टर्मिनल ये है और प्लस ये है,
और एक बैटरी हम लगा सकते हैं यहाँ पे माइनस ये और प्लस ये, इसको हम ग्राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया बच्चों। मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ -5 हो गया, और ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ -10 हो गया। तो कहने का मतलब अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि बैटरी लगा सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ये बैटरी हो गई ओके 5 वोल्ट की, और मैंने यहाँ के पोर्शन को ग्राउंड कर दिया। तो अगर यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया माइनस का, वो भी बोलो समझे। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा था, लेकिन अब की बार मैंने बैटरी लगा के उसको शो किया है। क्लियर। तो ये क्या है, ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स में बैटरी किस नेगेटिव किससे कनेक्ट है, नेगेटिव कनेक्ट है पी से। पी से जब नेगेटिव हो जाएगा, इसमें नेगेटिव पी से कनेक्ट है, इसमें नेगेटिव पी से कनेक्ट है, समझे ना। तो जब पी से नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा तो रिवर्स बायस, इसमें पॉजिटिव कनेक्ट है पी से तो ये फॉरवर्ड बायस है। बोलो समझे। तो होपफुली आप समझ गए बच्चों, ठीक है जी, नोट कर लें आप। ओके आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ट्रांजिस्टर काम करेगा फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। ट्रांजिस्टर नहीं, पीएन जंक्शन। तो पहले फॉरवर्ड बायस सिखाते हैं। पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। कैसे पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में काम करेगा देखिएगा। ये है हमारा पीएन जंक्शन, ये है डिप्लीशन रीजन, ये हैं होल्स, ये हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, डिप्लीशन रीजन। तो हमने बैटरी ऐसे लगाई है कि हम पी साइड को दे रहे हैं हायर पोटेंशियल, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, डिप्लीशन रीजन। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या होगा, होगा ये कि यहां पे प्लस पोटेंशियल आ गया, यहां माइनस आ गया, तो एक हमारा अप्लाइड फील्ड हो गया इस तरफ। अब आप याद करो बच्चों, एक बैरियर फील्ड भी हुआ करता था इस तरफ, एन से पी की तरफ बैरियर फील्ड। ओके, तो बैरियर फील्ड है एन से पी की तरफ और अप्लाइड फील्ड है पी से एन की तरफ। तो डिप्लीशन रीजन में आप ऐसे याद करो कि हमने ऐसे बताया था ना कि ये था बैरियर फील्ड, राइट। तो ये बैरियर फील्ड के चलते एक हमारा अप्लाइड फील्ड आ गया इस तरफ। तो ये दोनों फील्ड का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, माइनस कर देंगे दोनों फील्ड को, समझे ना, मतलब अपोजिट आ गया ना तो माइनस होगा। तो माइनस का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपको कम करना है तो ये पूरा का पूरा जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि घटाना है ना आपने। तो दोनों घट गए तो इसका मतलब ये डिप्लीशन रीजन पहले जो इतना था अब वो इतना रह गया, ठीक है ना बच्चों। डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। देखो दोबारा से समझ लो, डिप्लीशन रीजन ऐसे था, अब फील्ड ही कम हो गया, फील्ड कम हो गया तो कुल मिला के जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ पहले इतनी थी अब इतनी रह गई, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो गई इफेक्टिवली। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होने से क्या हुआ कि जो होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं कर पा रहे थे अब वो बेहद आसानी से डिफ्यूज कर पा रहे हैं। मतलब होल्स कैन इजीली डिफ्यूज इन फ्रॉम पी टू एन, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी। ओके, तो अगर वो डिफ्यूज होंगे, अब जैसे एक होल इधर आएगा एक इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा होल उधर जाएगा, अगर होगा ऐसा तो वो रिकम्बाइंड हो जाएंगे, और अगर वो रिकम्बाइंड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन पी टाइप और एन टाइप में कम हो जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब तक कंसंट्रेशन ठीक है तो न्यूट्रल है, कंसंट्रेशन कम हो गया तो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब। अगर न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई तो वो तो होना नहीं चाहिए, नेचर का लॉ है, नेचर में न्यूट्रलिटी की रहनी चाहिए। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होगा।
मतलब इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होते रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते रहेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से होल्स और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बैटरी के पॉजिटिव में चले जाएंगे और होल जो है वो डिप्लीशन रीजन की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से इसमें करंट सेटअप हो जाएगी जिसका नाम है फॉरवर्ड बायस करंट। ओके बच्चों, तो होपफुली आप समझ गए। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, ये मेरी वोल्टेज है, ये मेरी करंट है, तो इसको मैंने एफ लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने एफ लिख दिया। तो मैं क्या पाऊंगा मैं ये कि शुरू में जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज बढ़ रही है, मतलब मैं इस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे करंट बढ़ रही है। पर जो करंट की बढ़ोतरी है वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कम है, और माइन्यूट अमाउंट से करंट बढ़ रही है, और वो ग्राफ जो है वो कर्व है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं है। बट आफ्टर ए सर्टेन वोल्टेज द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये वो वोल्टेज है जब के उसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज बोलते हैं। नी मतलब एक्चुअली जो ग्राफ है उसकी जो शेप आ रही है, देखो किस तरह की शेप आ रही है। उस ग्राफ की शेप बच्चों कुछ इस तरह की आ रही है। यहाँ पे मैं बड़ा सा बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है, देखिएगा। यहां से कर्व एंड देन स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ घुटने जैसी शक्ल का है, तो इसीलिए इसको हम वी के यानी नी वोल्टेज बोलते हैं, KNEE नी वोल्टेज। समझ गए? अब मान लो कि मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकालता हूं, यहां पे एक पॉइंट लेता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट निकालता हूं, आगे पॉइंट लेता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है उसका नाम मैं रख देता हूं V प्लस डेल्टा V, और यहां पे जो करंट है उसका नाम मैं रख देता हूं I प्लस डेल्टा I। तो एक तरीके से ये जो करंट का गैप है ये डेल्टा I है, और ये जो वोल्टेज का गैप है ये डेल्टा V है। तो ये डेल्टा I और ये डेल्टा V। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, तो स्लोप क्या आ रहा है बच्चों? स्लोप आ रहा है डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। तो अगर ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता तो रेजिस्टेंस होता, तो ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा I क्या है, जिसमें अगर मैं लिमिट भी लगा दूं, लिमिट डेल्टा I टू टेंडिंग टू 0, तो ये कहलाता है मेरा RD, यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो एक तरीके से हमने सीख लिया कि इस ग्राफ का जो स्लोप है उसका जो रेसिप्रोकल है वो है रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस स्लोप का रेसिप्रोकल है, या स्लोप डायनेमिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। क्लियर? तो होपफुली आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आपको सिखाते हैं रिवर्स बायस। तो देखिए क्या है रिवर्स बायस। देखो बच्चों, फॉरवर्ड नहीं रिवर्स। पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस। ओके, देखो ये हमारा पीएन जंक्शन है, ठीक है जी। ये डेप्लीशन रीजन है, यहां पे होल्स हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये डेप्लीशन रीजन है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने बैटरी लगाई है ऐसी कि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया है एन टाइप से। तो बच्चों एक फील्ड जनरेट हुआ जो कि एन से पी की तरफ है, और एक बैरियर फील्ड ऑलरेडी था। तो बैरियर फील्ड और जो एक्सटर्नल फील्ड है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बैरियर फील्ड अगर ऐसे था तो वो बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद कैसा दिखेगा? वो बढ़ने के बाद बच्चों वो ऐसा दिखेगा।
तो अगर वो ऐसा दिखेगा तो आप देख सकते हो कि अब डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई है, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी। अब डिप्लीशन रीजन और चौड़ा हो गया और ब्रॉड हो गया। अगर डिप्लीशन रीजन और ज्यादा ब्रॉड हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज हो रहे थे वो अब डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, या जितने हो रहे थे उससे कम होंगे, पर साथ ही साथ जो ड्रिफ्ट था वो बढ़ जाएगा। तो ड्रिफ्ट बढ़ गया और डिफ्यूजन कम हो गया। क्लियर? तो डिफ्यूजन तो ज्यादा ही कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट भले ही थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन डिफ्यूजन ज्यादा ही कम हो जाएगा। तो डिफ्यूजन कम हो गया और ड्रिफ्ट बढ़ गया, तो उससे एक नेट करंट सेटअप हुई बच्चों, और वो करंट जो है वो इस तरफ सेटअप हुई है। इसको हमने IR नाम दिया, यानी रिवर्स करंट। क्लियर? अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं रिवर्स करंट का, तो कुछ ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ हमें कि जैसे ही हमने वोल्टेज लगाई करंट आ गई। अब ये करंट बढ़ ही नहीं रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो करंट हम ले रहे हैं बच्चों, ये IR ये माइक्रो एम्पियर में है। अब ये मैंने नीचे इसलिए दिखाई है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में है ये। तो अगर माइक्रो एम्पियर की करंट है और ग्राफ का जो स्लोप है वो बिल्कुल जीरो के करीब है, तो मतलब जो रेजिस्टेंस है रिवर्स बायस में वो बहुत हाई है, क्योंकि स्लोप का जो रेसिप्रोकल है वो रेजिस्टेंस है। 1 स्लोप इज रेजिस्टेंस। स्लोप बहुत कम है तो रेजिस्टेंस बहुत हाई है, पर कब तक? एक सर्टेन वोल्टेज तक। अचानक से फिर ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाता है। इस वोल्टेज का नाम है VB। VB को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है बच्चों? तो एक खास वोल्टेज आती है रिवर्स बायस में जिसके बाद ग्राफ वर्टिकल हो जाता है, यानी कि करंट ट्रेमेंडसली लार्ज हो जाती है। और क्यों हो जाती है? ड्यू टू ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का क्या मतलब हुआ? डिप्लीशन रीजन में फील्ड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो एक सर्टेन टाइम पे स्ट्रेचिंग इतनी ज्यादा हो गई कि बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए। तो अगर बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए तो जाहिर सी बात है कि ब्रेकडाउन हो गया और करंट जो है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो गया। मतलब ये अचानक से माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर में आ जाएगी। तो क्योंकि हमारा ग्राफ तो एक क्या कहते हैं स्केल्ड है ना, तो वो बहुत ज़्यादा करंट शो कर देगा। अगर करंट थी मान लो 2 माइक्रो एम्पियर और अचानक से हो गई 2 मिली एम्पियर, तो 1000 गुनी हो गई ना। या अगर 10 मिली एम्पियर भी हो गई तो 5000 टाइम हो गई। 2 माइक्रो एम्पियर से 10 मिली एम्पियर हो गई, 5000 टाइम हो गई। तो ग्राफ में 5000 टाइम तो नहीं दिखा सकते ना। क्लियर है? तो इसलिए हमने ऐसे करके छोड़ दिया है। होपफुली आप समझ गए, राइट? तो ये था बच्चों रिवर्स बायस। अब हम चाहें तो इसको एक ही ग्राफ में शो कर सकते हैं। तो एक ही ग्राफ में अगर हम शो करेंगे तो ऐसा ग्राफ हम दिखाएंगे, सिंगल ग्राफ। देखिए ये ऐसे जाएगा कर्व, एंड देन इट गोज लाइक दिस, और रिवर्स में इट गोज लाइक दिस। क्लियर? तो कैसे हुआ है? ये है हमारा IF यानी फॉरवर्ड बायस करंट, ये है VF फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये है हमारा VR, ये है हमारा IR। ठीक है? तो IR जो है वो माइक्रो एम्पियर में है और ये जो है वो मिली एम्पियर में है, और वोल्टेज तो वोल्ट में ही है। जहाँ पे ग्राफ वर्टिकल हुआ है ये है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहाँ पे ग्राफ मुड़ रहा है ये है नी वोल्टेज, VK नी वोल्टेज। स्लोप का रेसिप्रोकल है डायनेमिक रेजिस्टेंस। अगर मैं कहूँ आपसे कि क्या हमारा PN जंक्शन एक ओमिक रेजिस्टेंस है, तो आप कहेंगे नहीं सर ओमिक तो नहीं है, क्योंकि अगर ओमिक होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता। तो ओमिक कंडीशन के लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है। ये ओमिक की कंडीशन है, तो ये ओमिक कहाँ से है? इट इज नॉट एन ओमिक रजिस्टर। तो PN जंक्शन इज नॉन ओमिक। क्लियर है बच्चों? ओके, नोट कर लीजिए।